साथ ही देखो दोस्तों यहाँ पर हमारे पूर्व छात्र हैं इस विद्यालय के लिए, और इस समय जो है वो क्या कहते क्षेत्र पंचायत सदस्य नियुक्त हो चुके हैं, चुने गए हैं जो यहाँ से। और मेरे ख्याल से उनकी लोकप्रियता है कि पूरे क्या कहते हैं गुजरली और लिगोंटा क्षेत्र जो था वहाँ पर उनको चुना गया उनकी लोकप्रियता की वजह से और उनके भोलेपन अच्छे स्वभाव की वजह से। मैं इनको एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देता हूँ आने वाले 5 सालों के जीवन के लिए, और चाहूँगा कि ये आने वाले समय में इतना अच्छा काम करेंगे कि फिर भूमिका निभाएंगे। और साथ ही यहाँ पर हमारे बीच में अभी यूट्यूबर श्री विशाल सिंह रावत जी हैं, जिनको सभी जानते हैं। मेरे ख्याल से इनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, तो इनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई स्वतंत्रता दिवस की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे मेंबर साहब भी आए हैं दोस्तों आज प्रोग्राम में, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य साहब पंकज सिंह नेगी जी। काफ़ी शर्मा रहे हैं, हम पहली बार है इनका ऐसे स्कूलों में। होय आप शर्माए जनीजा है ना, जरा मन से मजा आवे बुलाना पड़ोल ने। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रावत उत्तराखंड अल्मोड़ा से स्वागत करता हूं आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत दोस्तों मैं कर रहा हूं मगलता के सैनिक स्कूल से। ठीक है, ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को दोस्तों स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज इसी अवसर में दोस्तों मैं आया हूँ स्कूल में। ठीक है, आज बच्चों के प्रोग्राम होने वाले हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों मेरे को यहाँ पर आके। पीछे आप देख सकते हैं अभी बच्चे यहाँ पर बैठ रखे हैं, धीरे धीरे करके सभी गार्जियंस भी आ रहे हैं दोस्तों, बच्चों के माता पिता चेहरे लग रखी है, तो अम्मा लोग सभी के सभी आ रखे हैं। कुछ बच्चे दोस्तों अंदर कमरों वहाँ पर रेडी हो रहे हैं जिनके प्रोग्राम है ना, तो अभी बच्चे रेडी हो रहे हैं। बाकी रैली सुबह सुबह निकाल दी थी, मैं तो अभी पहुँच रहा हूँ। बाकी हमारे मसाब विजय सर बहुत बहुत बधाई आपको, 15 अगस्त बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ पर आज भारत माता की वंदना का दिन है। देखो जो भारत माता की वंदना के दिन आप सभी लोग इन बच्चों की वंदना को सुनेंगे। उतराणी को तिक लगिरो, उतराणी को तिक लगिरो, सरयू का पगड़े माँ तुले आली मले उलो बागनत मंदिर में जुनो मेरी सरूली, ओ मेरी सरू, मेरी सरू, ताली बजाओ। हम निशान लूना तुम करमान देखी मैं मुनड़ लूना, सूड़िया गात जैसी हम निशान लूना तुम करमान देखी मैं मुनड़ लूना, घाट का किनारा फोटो को खींच ले मेरी सरूली, ओ मेरी सरूली, ओ मेरी सरू, मेरी सरूली। धनपुरी आया सोरे का सोनारा, अल्मोड़ा का अल्मोड़िया दर हट दरियाटा, धनपुरी आया सोरे का सोनारा, अल्मोड़ा का अल्मोड़िया दर हट दरियाटा, तुम लड़ आए और की माला मेरी सरूली, ओ मेरी सरूली, ओ मेरी सरू, जय हो। एक कैप वाले देख रहे हैं इन बच्चों को, ये स्काउट वाले बच्चे हैं ना। तो तुम्हें स्काउट का दर्जा कैसे मिला पता है तुम्हें? बताओ क्यों मिला तुम्हें स्काउट का दर्जा और किस लिए मिला है? स्काउट वालों का काम क्या होता है? काम करना। किस चीज़ का काम फिर बताओ? अरे समाज सेवा नहीं, मतलब क्या स्काउट वालों का स्कूल में क्या काम है? जैसे तुमने कपड़े पहने हैं, क्या काम है तुम्हारा? परेड। आगे जो स्कूल की व्यवस्थाएं भी होती कभी कभार फंक्शंस में, उसमें चीज़ों को संभालना भी होता है ना, माहौल को चुप कराना होता है, और तुम ही सबसे ज़्यादा उपद्रव मचा रहे हो। हैं? और भाई कैसे हो? बढ़िया। क्या प्रोग्राम सुने? कम है? एक चतुर्नाथ में छू तो कपड़े जने पैर रही थी लिमानी छू अभी पहनेगा।
ये ऐसे मंच होते हैं जहाँ पर आप अपनी मन की बात चाहो जिस भाषा में कह सकते हो। आप शब्दों की भाषा में बोल सकते हो, आप नृत्य की भाषा में बोल सकते हो अपनी भाषा को, और आप संगीत के माध्यम से अपनी बात को कह सकते हो। इसलिए इस मंच का उपयोग आपको अधिक से अधिक करना चाहिए और इस मंच में आने से किसी को कतराना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये एक ऐसा मंच होता है जहाँ पर बच्चे की सारी झिझक खत्म हो जाती है। हमारे बीच अभी जो है ग्राम प्रधान डूंगर लेक श्री रविंदर सिंह चम्बैल जी पधारे हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ एक बार यहाँ पर, और उनका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने स्वच्छता दिवस कार्यक्रम में भाग लिया यहाँ। और ऐसे हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो जिस क्षेत्र के भी हों, लेगोड़ता के हों, डूंगर लेक के हों, घुनेली के हों, जहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनको किसी न किसी से यहाँ पर जो है कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम किसी व्यक्ति के विशेष विद्यालय का नहीं होता है। ये कार्यक्रम तो पूरे देश का है। ये कार्यक्रम बच्चों का है, बूढ़ों का है, जवानों का है और हर आयु वर्ग के लोगों का है, यानी कि देश में रहने वाले हर आदमी का ये कार्यक्रम है। इसलिए इस कार्यक्रम में हर किसी को सहभागिता निभानी चाहिए। पहाड़ा तेरी आई हो लियादा, तेरी आई हो लियादा, बॉर्डर जुनाली रात माँ लगी तेरी सास मेरी सुआ तेरी तस्वीर की घाटी में सुआ मन बिना पंछी को पंछी उड़िया तेरे पास, मन बिना पंछी को पंछी उड़िया तेरे पास। चांद में सूरज देखूं चू चार चू आकाश, चांद में सूरज देखूं चू चार चू आकाश। गुडू बटूली लागची आज करी आज मेरी सुआ लग रही हूँ आंसू में तेरी कश्मीर की घाटी में सुआ। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी अरे न रहे। जावा तेरे फसलों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। बढ़िया यार, मजा आ गया। बहुत बढ़िया बच्चे, इसके लिए तो खूब ढेर सारी तालियां होनी चाहिए। वाह भाई, सिंगर बन सकता है भाई। और बहुत प्यारी आवाज़ है यार भाई की, बहुत प्यारी आवाज़ है। प्रतिभा की कमी किसी में नहीं होती है। प्रतिभा के लिए देखो बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पर। पुरस्कार की घोषणा है श्री मेहरा जी के द्वारा। ये ताली बजाओ बच्चों इसके लिए फिर से एक बार। वाह, इधर बेटा सब देखो। ग्राम प्रधान डूंगर लेक श्री रविंदर सिंह चम्बैल जी द्वारा को देखो बच्चों, इस बालक को 100 रुपये का पुरस्कार दे दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी उत्साहवर्धन के लिए। वाह। तो देखो आपके बच्चों इधर देखो, आपको उसके 100 रुपये का नोट दिखाई दे रहा है और जो उससे गायन दिखाई दे रहा है। ऐसे ही लग रहा है कुछ बच्चों को देख के। पूरे 3 मिनट का गाना गाया उसने। हाँ, पूरे 3 मिनट का गाना गाया और नॉन स्टॉप बहुत बढ़िया एक अच्छे भाव में उसने। बच्चों यहाँ पर हमारी जो माताएं हैं वो भी अपने बच्चों को भेजती है। किसी के बच्चे भी यहाँ पर हमारे सेना में होंगे। जिस समय आप लोग, हमारा जो एक बच्चा इंटरमीडिएट पास करता है, इंटरमीडिएट पास करने के बाद वो फौज में नौकरी के लिए जाता है। किसके लिए तैयारी करता है बच्चों? नौकरी के लिए। फौज उसके लिए उस समय क्या होती है बच्चों? एक नौकरी होती है। लेकिन जब वो फौज में सेलेक्ट होकर ट्रेनिंग करता है तो फिर वो नौकरी नहीं करता है, फिर वो सिर्फ देश की सेवा करता है बच्चों। क्या करता है? देश की सेवा। वो तो उसका एक खाली मानदेय है और उसके घर के बच्चों के भरण पोषण के लिए उसको मिलता है। और एक फौजी देश के लिए जो करता है देखो बच्चों, वो हम कभी नहीं कर सकते हैं। विशाल राव जी से अनुरोध करेंगे कि आप इन बच्चों के कार्यक्रम की छोटी छोटी झलकियाँ अपने आज के कार्यक्रम में अवश्य ही दिखाएं। बिल्कुल, ताकि हमारे हर बच्चे उसमें आए, क्योंकि बच्चों का शौक ही होता है कि आज हम ब्लॉग में आए थे। तो और साथ में जितने यहाँ पर उपस्थित है वो भी ब्लॉग में आ जाएंगे तो उनको भी खुशी होगी। हम विद्यालय के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और जो नहीं आए थे शायद उनको पछताना पड़ेगा। आपके ब्लॉग को देख के अगली बार ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति यहाँ पर होगी फिर। बिल्कुल बिल्कुल। और माताओं के साथ साथ यहाँ पर जो अन्य हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े सयाने लोग, गार्जियन, वो भी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, वो भी आएंगे यहाँ।
और ये सबसे खतरनाक प्रोग्राम भाई का होने वाला है। आप काले से डर गए क्या? हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। हम भारत से हैं, हम एक हैं, एक रहेंगे, ना बटे हैं ना बटने देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। जैसे समाज की परिस्थितियाँ होती है उसी के अनुकूल साहित्य की रचना होती है। मेरे ख्याल से हमारे बीच जो यूट्यूबर विशाल रावत जी है वो भी इस बात का ध्यान रखते होंगे, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार अपना कंटेंट निर्धारित करते होंगे ये, और उसी हिसाब से अपने रील है या जो भी है यूट्यूब ब्लॉग इत्यादि बनाते होंगे। इधर देखो, एक वो दौर था देखो बच्चों, जब हमारे देश में कारगिल में युद्ध हुआ था, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया था, तो ऐसी स्थिति में देखो बच्चों वहाँ पर हमारे बहुत सारे सैनिक बॉर्डर में थे। अब सैनिक होने का मतलब ये नहीं है, फौज में जाने का ये मतलब ये नहीं है कि उनके दिल नहीं होता है, उनके पास भी अपना दिल होता है। तो कहीं ना कहीं वो भी उनके अपने बच्चे होते हैं, उनके अपने माता पिता होते हैं, उनके अपने सगे संबंधी होते हैं, उनको भी वहाँ पर बॉर्डर में याद तो जरूर आती है ना। तो हमारा उन फौजियों के प्रति क्या कर्तव्य होता है, हमारी क्या जिम्मेदारियाँ होती है, इस गीत के माध्यम से इन बच्चों ने आपको बताने की कोशिश करी, और उनको कैसे रह रहकर अपने घर की याद आती है उसकी आपको यहाँ पर बात बताई थी। देवभूमि प्यारी मेरी देवभूमि, गंगा संग यमुना यछु सरस्वती। देवभूमि प्यारी मेरी देवभूमि, पांडवों को मिली अब स्वर्ग की सीढ़ी। याचू बदरी केदार याचू पंच प्रयाग, पार्वती जी चेलिया की शिवजू